नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द जीएस में। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज हम बजट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, हर साल फरवरी के महीनों में बजट पेश किया जाता है। तो इसी क्रम में कल 1 फरवरी है, तो कल बजट पेश किया जाएगा। तो इसी क्रम में हम जानेंगे कि बजट क्या होता है, और बजट से संबंधित एक टर्म है इंटरिम बजट, यानी कि अंतरिम बजट, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखा अनुदान क्या होता है वो जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से संबंधित फैक्ट क्या क्या है, यानी कि भारत जब कॉलोनियल था तब से लेकर के अभी तक का जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पहले ब्रीफ केस में बजट लाया जाता था और संसद में खुलता था। लेकिन पिछले साल से क्या किया गया है, जब कोरोना काल आया ना, उस समय तो पेपरलेस बजट कर दिया गया है। तो अब ये डिजिटली मोड में इस टाइप से कुछ आता है, अब थैला टाइप से आता है। ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो गए, ये वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर हो गए। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि बजट क्या होता है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। बजट शब्द को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका उल्लेख 112 में किया गया है, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया। इसे आम बजट कहा जाता है। बजट को प्रस्तुत करने का अधिकार होता तो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अगर चाहे जिस भी मंत्रालय को बोले, वो मंत्रालय बजट पेश करता है। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि बजट आमतौर पर प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर को ही बोलते हैं पेश करने के लिए। बजट में ये होता है कि मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आएगा एक साल में, और कहाँ कहाँ उसको खर्च किया जाएगा। यही जो एक साल का जो विवरण है कि पैसा कहाँ आएगा, कहाँ खर्च करा जाएगा, यानी कि पैसा कहाँ से आता है, टैक्स के माध्यम से आता है, और कहाँ से आता है, उधार के माध्यम से। उधार भी दो तरीके से होता है, एक होता है घरेलू उधार, एक होता है विदेशी यानी कि फॉरेन उधार, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस सब से उधार लेते हैं। उस सबको भी मतलब बजट में एक प्रकार से शामिल कर लिया जाता है कि हम बजट पेश करेंगे तो यहाँ से आने का अनुमान है। जो अनुमान है जहाँ से, जैसे डायरेक्ट टैक्स से सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत क्या है, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्रोत है ये बजट में पैसा आने का। तो इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 265 में किया गया, यानी कि टैक्स के माध्यम से जो पैसा आएगा खर्च करने के लिए बजट में, उसका उल्लेख आर्टिकल 265 में किया गया है। और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा विनियोग विधेयक के माध्यम से, उसका उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया। जब बजट पेश किया जाता है ना, तो इसमें सिर्फ ये ही, जैसे हमारा आप लोगों को पता होगा कि जो वार्षिक बजट है उसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक चलता है। तो जब बजट को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सिर्फ यही नहीं रहता है कि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ खर्च कराया जाएगा। इसमें जो है पिछले 2 साल, और जैसे मान लीजिए अभी 2022-23 का बजट आएगा, तो जब कल बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें 2021-22 और 2020-21 का जो बजट पेश किया गया था उसके बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। उसके बारे में क्या जानकारी होगा, जैसे कल का जो बजट आएगा तो ये 2022-23 के लिए है, तो ये मतलब अनुमान लगाएगा कि कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा और कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। और लेकिन पिछले साल वाला जो प्रस्तुत किया जाएगा उसमें ये बताया गया होगा कि पैसा यहाँ यहाँ खर्च हुआ है और यहाँ यहाँ खर्च होने वाला है। क्योंकि अभी तो सेशन पूरा नहीं हुआ है। सेशन पूरा कब होगा, 1 अप्रैल से, मतलब 31 मार्च को सेशन पूरा होगा और 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। तो अभी तो 31 मार्च आने में टाइम है ना, तो अभी मतलब ये बताया जाएगा उसमें 2021-22 वाले में कि कहाँ कहाँ पैसा अभी तक खर्च किया गया है और कहाँ कहाँ खर्च किया जाना अभी बाकी है। और एक होता है एक्चुअल बजट जो प्रस्तुत किया गया था 2020-21 में, वो दिखाया जाएगा कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया गया था एक्चुअल, और कहाँ कहाँ से पैसा आया था। हालांकि उसका CAG भी उसका संज्ञान लेता है, CAG उसका जांच करता है कहाँ जो पैसा खर्च किया गया वो सही तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं। तो वो एक अलग विषय हो गया, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे अगर CAG क्या होता है। तो बजट जानने के बाद अब हम इंटरिम बजट के बारे में जानेंगे। आप लोग काफ़ी सुने होंगे न्यूज़ में कि इंटरिम बजट क्या होता है।
खास करके जब चुनावी समय आता है ना, जैसे जनरल असेंबली हो गया, यानी कि आम सभा चुनाव, उसमें क्या होता है, सरकार अनिश्चितता में होती है कि हमारी सरकार दोबारा से आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए क्या किया जाता है, कुछ ही महीनों के लिए, जैसे 2-4 महीने के लिए हो गया, 2-4 महीने के लिए बजट को प्रस्तुत किया जाता है कि 2-4 महीने का जो खर्च होगा वो कहाँ कहाँ करा जाएगा, और जो खर्च करने के लिए पैसा है वो कहाँ कहाँ से आएगा। यही है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है। इंटरिम बजट को मिनी बजट भी कहा जाता है। कहीं के क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, खास करके रेलवे एसएससी जैसे एग्जाम में, मिनी बजट से क्या तात्पर्य है। तो यही है कि मतलब जो चुनावी मौसम में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है कुछ ही महीनों के लिए, ये बजट हर साल के लिए पेश नहीं किया जाता, ये कुछ ही महीनों के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और इसी से संबंधित है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट भी सेम है कि इसको भी चुनावी वर्ष ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंट क्या है, जो इंटरिम बजट था इसमें यह भी दिखाया जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन वोट ऑन अकाउंट में क्या है, सिर्फ कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, सिर्फ इसके बारे में जानकारी दी जाती है कि सरकारी जो एम्प्लॉयर है उसको पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, जो सरकारी सर्विस में जो लोग हैं, या जो चुनावी मौसम में 3-4 महीने के लिए खर्च उठाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो खर्च के लिए पैसा कहाँ कहाँ से आएगा इसके बारे में, मतलब व्यय कहाँ कहाँ किया जाएगा, आएगा नहीं सॉरी, व्यय कहाँ कहाँ किया जाएगा इसके बारे में जानकारी अवेलेबल कराया जाता है, उसी को वोट ऑन अकाउंट बोला जाता है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होता है। अब विनियोग विधेयक क्या होता है? विनियोग विधेयक ऐसा विधेयक है जिसके माध्यम से ये प्रस्तुत किया जाता है कि जो पैसा है मतलब बजट के माध्यम से वो कहाँ कहाँ खर्च होगा, कहाँ कहाँ से आएगा, उसको संसद में पारित करना पड़ता है। जैसे बजट आएगा तो बजट को संसद के पटल पर रखा जाएगा और विनियोग विधेयक के माध्यम से उसे पारित किया जाएगा, तब वो एक्ट बनेगा। लेकिन जब वोट ऑन अकाउंट है, इसमें कोई विनियोग विधेयक की आवश्यकता नहीं होता। इसमें जो मांगता है सरकार वो सरकार को दे दिया जाता है कि कहाँ आप खर्च करेंगे, हमको दे दीजिए ब्यौरा, उतना पैसा हम आपको दे देंगे। और विनियोग विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 114 में किया गया। तो यहाँ तक शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लास्ट में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हमारा जो भारत है वो पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी कि भारत ब्रिटिश का कॉलोनियल था। तो उस समय पहली बार बजट पेश किया गया था 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में जब बजट पेश किया गया था, उस समय वित्त मंत्री जो था जेम्स विल्सन था। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब पहली बार बजट प्रस्तुत करा गया 1947 ईस्वी में, और उस समय का वित्त मंत्री आर.के. चनुक्खम चट्टी था। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर.के. चनुक्कम चट्टी उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन जब भारत रिपब्लिक बना, जैसा कि आपको पता होगा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन 1950 में हमारा देश रिपब्लिक हुआ। तो रिपब्लिक भारत में पहली बार बजट 28 फरवरी 1950 को किया गया था, और उस समय का वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। उस समय का वित्त मंत्री जॉन मथाई। तो ये फैक्ट है, बस नॉलेज में लेना है ताकि कोई जो एग्जाम आने वाला है 1 डे का एग्जाम उसमें छूटे नहीं, इसलिए फैक्ट है। और एक और फैक्ट ये है कि मोरारजी देसाई हमारे वित्त मंत्री पहले के थे, उनका इतिहास है कि वो सबसे ज़्यादा बार बजट प्रस्तुत किए हैं, यानी कि 10 बार। मोरारजी देसाई 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद हमारे पी चिदम्बरम साहब हैं जो कांग्रेस के समय में मंत्री रहा करते थे, उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। और एक फैक्ट ये भी है कि इंदिरा गांधी ऐसे पहले महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत करी है। इंदिरा गांधी ऐसी पहली महिला प्रधानमंत्री है जिन्होंने बजट प्रस्तुत करी है, ये भी एक फैक्ट ध्यान रखना है। और एक फैक्ट ये है कि जनरल बजट यानी कि आम बजट जो है उसको रेल बजट से 1924 में अलग किया गया है। पहले क्या होता था, 1860 ईस्वी में जब बजट प्रस्तुत करना जब बजट बनना शुरू हो गया था 1860 ईस्वी में,
तो उस समय क्या होता था कि आम बजट और रेल बजट दोनों एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन ये देखा गया कि बहुत सारा लफड़ा हो जाता था कि आम बजट को रेलवे बजट में मिला देने से रेलवे पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए एक कमेटी बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, एकवर्थ कमेटी। उन्होंने सुझाव दिया कि आप जनरल बजट को रेलवे बजट से अलग कर दीजिए। तो उसी के अनुशंसा पे 1924 में जनरल बजट को यानी कि आम बजट को रेलवे बजट से अलग कर दिया गया। लेकिन फिर जब मोदी की सरकार आई 2014 में, तो 2016 में उन्होंने भी एक कमेटी बनाया और फिर से क्या किया गया, रेलवे बजट को आम बजट में मिला दिया गया। और 2017 से जब बजट प्रस्तुत शुरू हुआ तो रेलवे बजट और आम बजट दोनों साथ साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आशा करते हैं कि आ गया होगा। तो कल बजट प्रस्तुत होने वाला है, देखते हैं हम लोगों के लिए क्या क्या सरकार कुछ क्या क्या लाते हैं स्टूडेंट के लिए और हमारे फार्मर्स के लिए, वो कल का विषय है। तो हम ध्यान देंगे और कल होगा तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कि कहाँ कहाँ सरकार ने कहाँ खर्च करने का निर्णय लिया है बजट के माध्यम से, तो उसके बारे में भी कल एक वीडियो बनाएंगे हम। तो आज सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नए सेशन में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।